डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफ़खर दौलीना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से 7वीं जमात क्लास 6 के बच्चों को सबक चैप्टर यूनिट 2 द रैंसम ऑफ रेड चीफ से मुताल्लिक पढ़ाने जा रहा हूँ। गौर से सुने। ये एक अगवा की कहानी है जिसमें दो शख्स ने, बिल ने और हेनरी ने। हेनरी इसका राइटर है और बिल उसका साथी है। ये दो शख्स हैं जिन्होंने एक बच्चे को अगवा करने का मंसूबा बनाया है और उसकी वजह ये है कि इन्हें $2000 की ज़रूरत है ताकि वो एक ज़मीन ख़रीद सके। अब यहाँ तक आप इसको अंग्रेज़ी में सुने और गौर से सुने। दिस इज़ a story of kidnapping which was planned by the two kidnappers, namely Bill and Henry. They planned to kidnap a child named Ransom Red from a small village as they needed $2000 to buy some land. चुनांचा उन्होंने इस मंसूबा की तकमील के लिए एक पहाड़ी पर एक गार में अपने आप को महफूज कर लिया ताकि बच्चे को लाकर वहाँ रख सकें और फिर उसके बाद वो आगे क्या करना है उसको बताएं। सो दे ऑन अ माउंट और ऑन अ माउंटेन or on a hill, whatever you can say, they in a cave कहते हैं बेटे गार को, stored ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, to live there till the kidnapped boy is not handed over to the guardian or to the parents. उस वक्त तक उस अगवा वाले बच्चे को वहाँ रखेंगे जब तक कि उससे रकम वसूल नहीं कर लेते। उन्होंने बच्चे को अगवा करने के लिए एक छोटे से गांव का इंतखाब किया जिसमें एक बहुत ही खुशहाल शख्स रहा करता था जो दौलतमंद भी था और जो लोगों को मॉर्टगेज कहते, ज़मीन को रहन रखना, बंधक कर देना और उसके अवज़ कर्ज़ अदा करना, इस तरह वो बहुत सारे पैसे कमाया करता था। लिहाजा सो द टू किडनैपर्स फाइंडिंग a small village summit, they thought that Mr. Ebenezer is the person whose boy will be kidnapped. Ebenezer वो शख्स है जिसके बच्चे को वो अगवा करेंगे। and Ebenezer is a prosperous and wealthy person and he deals in mortgage, and through mortgage he is earning more and more. For such purpose they first of all thought that one should go to the village to see about the environment, how the villagers are living there. उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो जाकर पहले गांव में देखेंगे कि किस तरीक़े का माहौल है, देहाती लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, फिर उसके बाद उस बच्चे को अगवा किया जाएगा। बग्गी इन बुक इट इज़ रिटन बग्गी। अगर आप बग्गी नहीं समझते हैं तो समझ लें कि आ कैरेज विच इज़ ड्रॉन बाय द हॉर्स, ऐसी गाड़ी जिसे घोड़ा खींचता है, उर्फ़ आम में घोड़ा गाड़ी और टोंगा आप कह लें। ओके, उन्होंने उसका इंतखाब किया। दे सेलेक्टेड और हायर्ड अ बग्गी एंड वेंट टू द स्मॉल विलेज। देयर दे फाउंड अ बॉय एज 10 years प्लेइंग with a cat throwing stones at the cat. वहाँ वो पहुँचे बग्गी के ज़रिए और देखा कि एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल है और यही रैंसम है, इन्हें उन्होंने अगवा करना है, जो एक बिल्ली के साथ खेल रहा था, उसे पत्थर मार रहा था। बिल asked the boy if he would like to have some candy. बिल ने बच्चे से पूछा, क्या तुम कुछ कैंडी लेना या टॉफ़ीज़ लेना पसंद करोगे? और बच्चा, द चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी, इट इज़ एक्सट्रीमली
naughty child, and every time he is mischief, and his mischievous activities bother everybody who face them. ये बच्चा बहुत ही शरारती है और हर वक्त शरारत करता रहता है, और जो कोई भी इससे मिलता है वो उसकी शरारतों से परेशान हो जाता है. However, they succeeded to catch the boy or to arrest the boy or to have the boy, whatever you can say. आप जो भी कह सकते हैं, वो बच्चे को पकड़ने में, लेने में, गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए. एंड दे टुक द चाइल्ड टू द केव ऑन द माउंटेन, और वो बच्चे को लेकर उस पहाड़ी गार में आ गए. उसके बाद लाने के बाद उन्होंने कहा कि अब ख़त लिखना है उसके वालिद को कि इसमें क्या लिखा जाए और उससे क्या चीज़ डिमांड करनी है. जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इसको आप गौर से सुने, जो उसके वालिद को लिखा गया है. अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, फिर आपको उर्दू में बता दूँगा. जो उसके ख़त लिख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए. ठीक है. एबेनेज़र डॉर्सेट, ये बच्चे के वालिद का नाम है. स्क्वायर, जनाब. वी होप योर बॉय, हमें उम्मीद है आपका बच्चा, इट इज़ यूजलेस फॉर एनीवन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम. कहता है आप किसी को भी न बताएं कि आपका बच्चा कहाँ है, उसको ढूंढने की कोशिश ना करें, वो बिल्कुल ही बेकार होगा. वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, हम आपके बच्चे को वापस कर देंगे अगर आप हमारी ये शराइत गौर से मान लें या सुन लें. वी डिमांड $1,500, हम आपसे $1,500 का मुतालबा करते हैं. और जस्ट मिनट बच्चों, थोड़ा सा सुन लें. पहले आपको बताया था कि 2,000 को उनको ज़रूरत थी, लेकिन ड्यू टू द मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉय, बच्चे की शरारती हरकत की वजह से उन्होंने फ़ैसला किया कि बजाय 2,000 के हमें 1,500 ही मिल जाए तो हम इस बच्चे को छोड़ देंगे. ओके. वाई दे आर डिमांडिंग फॉर $1,500. क्लियर? ओके. द मनी टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टू नाइट, आज रात, आधी शब, आधे रात के दरमियान में आपने इस रकम को लाना. कहाँ रखना? लाकर एट द सेम बॉक्स, उसी बॉक्स के करीब, एज योर रिप्लाई, जहाँ तुम्हारा जवाब आता है. एट द लोन ट्री, जगह का नाम है लोन ट्री, वहाँ लाकर बक्स है, वहाँ आपने रख देना. सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 to 9, और आज की रात 8:30 बजे तक आप अपना जवाब किसी भी पैगाम रसा, मैसेंजर कहते हैं खबर लाने वाले को, पैगाम लाने वाले को. कुछ नहीं समझते बेटा, आसान उर्दू में डाकिया समझ लो. उसके ज़रिए आप 8:30 बजे तक उसी दरख्त के नीचे, लोन ट्री के नीचे भेज दें. इफ़ यू पे द मनी, अगर आप रकम हमें दे देते हैं, ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, तो हम आपके बच्चे को बखैर व आफियत वापस कर देंगे. ओके बच्चों. इफ़ यू पे द मनी, अगर आप रकम दे देते हैं तो आपके बच्चे को बखैर आफियत वापस कर दिया जाएगा. दीज टर्म्स आर फाइनल, ये तमाम शराइत जो हैं वो बिल्कुल आखिरी है, इसके बाद और कुछ बातें नहीं हो सकती. एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड टू देम, अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करते हैं, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड, तो आपके साथ मज़ीद किसी किस्म की कोई ख़तो किताबत, कम्युनिकेट कहते हैं मवासला को, ठीक, यहाँ मुराद ख़तो, तो आपके साथ कोई राबता, मुराद है आपके साथ कोई ख़तो किताबत या कोई राबता नहीं किया जाएगा. टू डिस्परेट मैन, दो नामालूम अफराद. तो ये उन्होंने लिखा है, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन टू द Dorset to pay $1,500 instead of $2,000, and it has been changed only due to the mischievous activities performed by Ransom. Ransom is very naughty boy.
he has made so much puzzled through his mischiefs, mischief कहते हैं बेटा शरारत को, that Bill is not agree to live with the boy any moment. बिल उससे इस कदर परेशान है कि अब उसके साथ रहना नहीं चाहता है एक सेकंड भी, एक मिनट भी. बिल इज Ransom is always showing himself that he is a Red Indian and his performances are like Red Indian, and he every time hits with different types of weapons like stones, like axe, like sticks, and hurts Bill. So Bill is very bothering every time and disliking the boy. However, when after that the kidnappers, one of the kidnappers, that is Henry, went to the village again to see what is happening there, but everything was well and nothing was there upset. Only he heard a man saying that Dorset son is not finding. सिर्फ एक शख्स कह रहा था, गांव बिल्कुल दुरुस्त था, कोई किसी किस्म के गांव में कोई फसाद नहीं, झगड़ा नहीं, हंगामा नहीं कि क्या हो गया, किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नहीं थी. सिर्फ एक शख्स ने कहा कि डॉर्सेट का बेटा नहीं मिल रहा, बस. सो ही रिटर्न एंड व्हेन इट वाज 8:30 ही सॉ दैट अ बॉय ऑन अ बाइसिकल केम टू द प्लेस विच वाज इंडिकेटेड. 8:30 बजे के करीब उसने देखा कि एक बच्चा साइकिल पर आया, उसी जगह पर जहाँ के बॉक्स लोन दरख्त के नीचे था वहाँ आया एंड पुट अ स्लिप और एक कागज़ रखकर वेंट बैक, चला गया. आफ्टर हिज डिसअपियरेंस, उसके जाने के बाद हेनरी वहाँ गया, उसने उस कागज़ को उठाया और आने के बाद अपने गार में पहुँचा और गार में रोशनी जलाई और जलाने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया. आफ्टर टेकिंग द पेपर डैट हैज़ बीन सेंट बाय द डॉर्सेट थ्रू मैसेंजर, ही took it to his cave, and after lighting in the cave he started to read, and what the answer was written I read you. और जवाब में क्या लिखा गया था मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ और इसको उर्दू में तर्जुमा भी करूँगा और गौर से सुनो. और बहुत मज़े की कहानी है, जब एंड होगी तो आप बहुत हंसोगे मेरे बेटे. जब इसकी एंड होगी 2000 मांगी थी, 1500 पर आ गई. अब देखिए जवाब क्या आता है. और बच्चा बहुत ही शरारती, बेटे आप ऐसे शरारत ना करें, ओके. 10 साल का बच्चा है, बहुत ही शरारती. एवरीबॉडी इज नॉट इन फेवर ऑफ द बॉय. कोई भी शख्स बच्चे के हक में नहीं है ड्यू टू हिज एक्टिविटीज़ ऑफ मिस्चीवियस और नॉटीनेस. देखिए क्या कहता है. वॉट एवर हैज़ बीन रिटन बाई डॉर्सेट टू डिस्परेट मैन, जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर. जनाब मुझे आपका ख़त मिला. आई थिंक द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन, और रैंसम जो कि मेरा बेटा है जिसके वापसी से मुतल्लिक आप लोगों ने जो मुतालबा किया है, इज़ अ लिटिल हाई, बहुत मामूली चीज़ है, इसकी कोई कदर मंजिलत नहीं है. आई हेयर बाई मेक यू अ काउंटर प्रोपोजिशन, मैं यहाँ आपको इसके बदले एक और ऑफ़र दे रहा हूँ. काउंटर प्रोपोजिशन, एक और ऑफ़र देता हूँ. गौर से सुने क्या चीज़ है. विच आई एम श्योर, और जिसके मुतालिक मुझे यकीन है, यू विल एक्सेप्ट, आप इसे ज़रूर मंजूर कर लेंगे, कबूल कर लेंगे. यू पे द $250 इन कैश, अगर आप मुझे $250 नकद अदा कर दें. देख लें क्या कह रहा है. $1,500 वर डिमांडेड बाय द किडनैपर्स फ्रॉम डॉर्सेट, but in reply Dorset is again demanding, not paying $1,500 but asking for $250. क्या कहता है कि बहुत अच्छा होगा कि आप मेरे ऑफ़र को कबूल करें, वो बहुत मामूली सी रकम है, मैं आपको एक रकम लिख रहा हूँ $250 कैश, अगर आप मुझे दे दे तो क्या होगा. आई एग्री टू टेक हिम ऑफ, तो मैं तैयार हुआ कि आप बच्चा मुझे दे दें, मैं ले लूँगा, वरना अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए.
Why? Because his father is also very bothering, परेशान है, ठीक, and every time puzzled due to his एक्टिविटीज़, क्योंकि उसका बाप भी उसकी तमाम कारकर्दगी की वजह से परेशान है. एंड फादर डजंट वांट टू हैव सच अ सन हु इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. और बाप नहीं चाहता कि मैं ऐसे अपने बच्चे को अपने पास रखूं. सो ही इज़ डिमांडिंग फ्रॉम द किडनैपर्स फॉर $250 टू पे. इफ़ यू आर एग्रीड, आई एम रेडी टू टेक माई सन अगेन विथ मी. देखिए कितनी अच्छी कहानी है. आ गई बात समझ में? बजाय पैसे देने के, ठीक, किडनैपर को, वो किडनैपर से ही पैसे वसूल करो. देखिए किडनैपर क्या कहते हैं, आगे चलकर पता लगेगा. बट ब्रिंग हिम एट मिडनाइट. खत मिलने के बाद साथ साथ लेकर नहीं आओ, कहता है आधी रात को लेकर आओ. क्यों? ताकि गांव वाले को पता नहीं चले कि क्या हुआ है. अभी तक गांव वाले को पता नहीं है कि बच्चे को अगवा कर लिया गया, क्या हुआ. सिर्फ ये करके बच्चा मिल नहीं रहा है, कहाँ है. अच्छा, हम एट मिडनाइट सो डैट द नेबर्स डोंट स्टॉप यू. ठीक, आधी रात को लेकर आ ताकि पड़ोसियों को, गांव के बाशिंदों को पता नहीं लगे कि क्या हुआ है. आफ्टर रीडिंग दिस लेटर, बिल एंड हेनरी, बोथ द किडनैपर्स, were hesitated and amazed. What is going there? What is happening there? Okay? What is happening there? What is going there? However, Bill was never ready to keep the boy with them. He said, it is a good offer. It is fine offer. It is fine offer. Pay him $250, not $250, but the boy again. And this is the finish, and this is the end of the story, and very interesting one, where the kidnappers are not getting the money, but they are paying cash to the victim person whose boy was kidnapped. कितने मज़े की कहानी है. इसकी कहानियाँ